ओके बच्चों, लास्ट टाइम जो हमने डिस्कशन किया डिबेंचर पे डिस्कशन था हमारा। हमने जो हमने क्या क्या डिस्कशन कंप्लीट कर लिया पहले मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। आज ना स्ट्रीमिंग की बड़ी प्रॉब्लम है। मैं अभी थोड़ा देखता हूँ, अगर जैसे मुझे ऐसा लगेगा कि स्ट्रीमिंग प्रॉब्लम है तो मैं मेरा वीडियो म्यूट कर दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए बेटा, ठीक है ना। सुनोगे मेरी बात ध्यान से। आज एक लास्ट कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ ताकि डिबेंचर आपका कंप्लीट हो जाए और कल से कंसोलिडेशन स्टार्ट करें। क्या स्टार्ट करेंगे? आपका कंसोलिडेशन। विल ट्राई टू मेक श्योर कंसोलिडेशन कंप्लीट करूं मैं 2 दिन में, और 2 दिन आप लोग थोड़ा रिवाइज कर लेना कंसोलिडेशन को, क्योंकि कंसोलिडेशन मतलब थोड़ा टॉपिक टफ है। टफ तो नहीं कहूंगा, थोड़े एडजस्टमेंट्स ज्यादा हैं, तो आप एक बार उसको रिवाइज कर लेना ताकि जब मैं पढ़ाऊं तो थोड़ा कनेक्ट हो जाए। कंसोलिडेशन, कॉस्ट ऑफ कैप, मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ मैं कौन से टॉपिक लूंगा। कंसोलिडेशन के बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंप्लीट कर दूंगा और बैक टू बैक कैपिटल स्ट्रक्चर भी कंप्लीट कर दूंगा। तो आपको ये सब टॉपिक को एटलीस्ट एक बार गो थ्रू हो जाना। हाँ कोमल, मैं समझा दूंगा बेटा, अनरियलाइज प्रॉफिट में पूरा समझा दूंगा, डोंट वरी कोमल। एक बार मैं, लेकिन आप लोग प्लीज थोड़ा, या तो कुछ नहीं तो मेरे लेक्चर्स जो बताए थे वो एटलीस्ट देख लेना। मैं ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा उसमें। मैंने जून 2020 के बैच में थोड़े क्वेश्चंस कम सॉल्व कराए थे, तो क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व कर लूंगा। तो मैं सीक्वेंस आपको बता देता हूँ कि उसके कल हम कंसोलिडेशन पकड़ेंगे, उसके बाद हम कंप्लीट कर लेंगे हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर। उसके बाद विल कम बैक टू वापस अकाउंट्स पे आ जाएंगे, और उसमें आपका है ना, अकाउंट्स में जितना एफएम वाला पोर्शन है ना, अकाउंट्स में भी एफएम का पोर्शन है सर। रिवैल्यूएशन एंड डिप्रिसिएशन भी समझाना बेटा, मैं पूरा समझाऊंगा ना, डोंट वरी राहुल, आई एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, तो मैं पूरा समझा दूंगा। बच्चों मैं देखो सीक्वेंस वाइज समझ लो, कंसोलिडेशन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, करेक्ट है, ये इस तरह से लूंगा। फिर वापस मैं आ जाऊंगा अकाउंट्स पे, और अकाउंट्स में क्या ले लूंगा, जो अकाउंट्स में एफएम का पोर्शन है। अकाउंट्स में कौन सा पोर्शन है? एफएम का पोर्शन है। उसमें इकोनॉमिक वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, ग्रॉस वैल्यू एडेड, हाँ नहीं मैंने म्यूट किया था, बीच में फोन आ गया था, वो कंटिन्यूसली कॉल कर रहा था। ओके चलो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आज आपको समझाने वाला हूँ सिंकिंग फंड का डिस्कशन। कौन सा डिस्कशन है? सिंकिंग फंड का डिस्कशन। मुझे लग रहा है ये बार सिंकिंग फंड से क्वेश्चन आना चाहिए, सिंकिंग फंड से क्वेश्चन आना चाहिए। मैं फॉर द टाइम बिंग वीडियो म्यूट कर रहा हूँ, और आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनना, कनेक्ट करते हो चलोगे बातों को। ओके जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है। आपकी स्टडी मटेरियल निकाल लेना, आपका स्टडी मटेरियल जिससे मैंने आपको डिबेंचर्स के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, वो स्टडी मटेरियल यू टेक इट आउट। तो उससे क्या होगा ना कि मैं आपको वहीं से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा तो आपको कनेक्ट हो जाए। पहले मुझे आप में से कोई बताएगा कि सिंकिंग फंड का मतलब क्या होता है? व्हाट डज मीन बाय सिंकिंग फंड? इज एनीवन कैन एक्सप्लेन मी सिंकिंग फंड क्या होता है? अब मेरी आवाज आ रही है ना सबको? मैंने वीडियो म्यूट किया है, स्ट्रीमिंग प्रॉब्लम ना है इसीलिए। हाँ, आप में से एनीवन कैन एक्सप्लेन मी व्हाट डज मीन बाय सिंकिंग फंड? कोई बता सकता है सिंकिंग फंड क्या? सर मेरे पास डिबेंचर्स के नोट्स नहीं है, राहुल बोल रहा है मेरे पास डिबेंचर्स के नोट्स नहीं है। बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, अब अभी कोई शेयर कर ले, राहुल को कोई शेयर कर ले पीडीएफ का, वो जो क्वेश्चंस जो मैं कराऊंगा 3-4। लाइबिलिटी पे करने के लिए जो पैसे को डिफरेंट करते हैं, करेक्ट है, यू आर राइट अवसर, मतलब मोरलेस यू आर करेक्ट, मोरलेस यू आर करेक्ट। फ्यूचर में कोई एसेट रिप्लेस करने के लिए, करेक्ट है। आरती यू आर आल्सो करेक्ट। अब मेरी बात सुन लो, मैं फटाफट बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा स्पीड से बोलूंगा, तो आप एक बार कनेक्ट करना। अगर जस्ट इन केस कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यू जस्ट गेट बैक, मुझे वापस एक क्वेश्चन पूछ लेना। मैं थोड़ा स्पीड से बोलूंगा। सिंकिंग फंड का मतलब क्या होता है, सुनोगे मेरी बात को ध्यान से। जनरली सिंकिंग फंड क्रिएट क्यों होता है? इधर टू रीपेमेंट अ लायबिलिटी और टू रिप्लेस एन एसेट, इधर टू रीपेमेंट अ लायबिलिटी और टू रिप्लेस एन एसेट। हमने है ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी में भी सिंकिंग फंड के क्वेश्चन सॉल्व किए। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में भी मैंने आपको सिंकिंग फंड समझाया था बेटा।
अगर कॉमन सेंस अगर अप्लाई करोगे तो मैं आपको यहाँ समझा दूं कि ये कैसे होता है, क्या होता है। मुझे बताओ 1 जनवरी 2021 को एक कंपनी ने 500 करोड़ के डिबेंचर इश्यू किए, 500 करोड़ के डिबेंचर इश्यू किए। कितने के डिबेंचर इश्यू किए उससे? 500 करोड़ के डिबेंचर इश्यू किए। इसको रिडीम करना है 31 दिसंबर 2025 को, 5 साल में रिडीम करना है। मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे क्या 5 साल के बाद कंपनी पे क्या एक लायबिलिटी आने वाली है? क्या 5 साल के बाद कंपनी पे क्या 500 करोड़ की लायबिलिटी है कि 500 करोड़ का रिपेमेंट करना है? 500 करोड़ का क्या करना है? रिपेमेंट करना है। तो ये 500 सीआर का रिपेमेंट करने के लिए कंपनी उसकी अरेंजमेंट आज से करती है। आज से करती है मतलब ईयर 1 से करती है। तो कॉमन सेंस है, मैं ऐसे कहूं, जो कि ऐसे होता नहीं है लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए, 500 करोड़ को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो क्या कंपनी हर साल 100 करोड़ की अरेंजमेंट कर सकती है? कंपनी अगर हर साल अपने प्रॉफिट से 100 करोड़ की अरेंजमेंट करेगी, कंपनी अगर हर साल 100 करोड़ से अपने प्रॉफिट से अगर 100 सीआर का अरेंजमेंट करेगी, तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ क्या 5 साल में क्या 500 करोड़ अक्यूमुलेट हो जाएंगे? क्या मैं जो बोल रहा हूँ हाँ ना में आंसर करते हुए चलोगे, ताकि एकदम मुझे बैच पैसिव ना लगे, ताकि मुझे समझ में आए कि बच्चा थोड़ा एक्टिव है, सुन रहा है मेरी बात को। ठीक है, मैंने क्या बोला ये समझ में आया क्या आपको? मैंने ये बोला कि कंपनी ने आज 500 करोड़ की डिबेंचर इश्यू किए और कंपनी को आफ्टर 5 इयर्स 500 करोड़ का रीपेमेंट करना है। तो क्या कंपनी उसकी अरेंजमेंट फ्रॉम दी फर्स्ट ईयर कर सकती है? कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो जो अरेंजमेंट कर रही है, तो वो अरेंजमेंट कहां से करेगी? प्रॉफिट से करेगी। कहां से करेगी? प्रॉफिट से करेगी। कॉमन सेंस है, हर साल क्या 100 सीआर क्या सेपरेट करना है? हर साल 100, कंपनी जो भी कमाएगी, कंपनी की जो भी इनकम होगी, क्या उस इनकम से क्या 100 सीआर को क्या अलग करना है? और कंपनी की इनकम क्या होती है? कंपनी की इनकम क्या होती है? कंपनी की इनकम पैट होती है। क्या होती है? पैट। जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है कि कंपनी की इनकम क्या होती है? कंपनी की इनकम बेटा पैट होती है। कंपनी की इनकम क्या होती है बेटा? पैट होती है। तो क्या हर साल ये पैट से क्या कंपनी 100 सीआर सेपरेट कर सकती है क्या? तो ये जो 100 सीआर सेपरेट कर रही है उसे ही क्या कहते हैं? सिंकिंग फंड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सिंकिंग फंड। A portion of the profit kept aside to a specific fund and that fund is known as sinking fund. A portion of the profit kept aside to a specific fund and that fund is known as sinking fund. I hope you get my point very clear. कोई दिक्कत वाली बात है क्या बच्चों? अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा फटाफट बोल रहा हूँ क्योंकि आपको एनीवे जनरल एंट्रीज आने वाली नहीं है, लेकिन विदाउट जनरल एंट्रीज आप कॉन्सेप्ट भी नहीं समझ पाओगे, कॉन्सेप्ट को भी नहीं समझ पाओगे। जो मैं बोल रहा हूँ उस पर कनेक्ट करोगे, मेरी बातों को कनेक्ट करोगे, समझोगे और मुझे हाँ ना में आंसर करोगे। सिंकिंग फंड समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ू। सिंकिंग फंड समझ में आया तो मैं आगे बढ़ू। सिंकिंग फंड समझ आया तो मैं आगे बढ़ू। हाँ जी, चलो धनाधन आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड ना, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। सिंकिंग फंड ये ऐसे मान लो, दिस इज 1 जनवरी 2021। मान लो कि कंपनी ने 50 लाख के डिबेंचर इशू किए थे। कितने के डिबेंचर इशू किए थे? 50 लाख के, फॉर 5 इयर्स। फॉर हाउ मेनी इयर्स? 5 इयर्स। तो अगर मैं डिवाइड बाय 5 करूं तो हर साल कितना अप्रोप्रिएशन करूंगा? हर साल मैं कितनी अरेंजमेंट करूंगा? क्या 10 लाख की अरेंजमेंट करूंगा? आइडियली ऐसा होता नहीं है, डिवाइड बाय 5 नहीं होता है। आइडियली ऐसा होता नहीं है बेटा। हाँ, आइडियली ऐसा होता नहीं है बेटा, बस ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं डिवाइड बाय 5 करता हूँ। अदरवाइज जिसने टाइम वैल्यू मनी को ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, उसको समझ में आता होगा कि सिंकिंग फंड क्रिएट कैसे करते हैं। बट एनीवे, लीव इट अपार्ट, अब हम उसकी ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। मैं कह रहा हूँ 10 लाख का अप्रोप्रिएशन करना है। सिर्फ मेरे क्वेश्चन का आंसर देते चलना, ताकि टाइम ज्यादा कंज्यूम ना हो, कम टाइम में बहुत सारी बातें हो जाए। मैं जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सागर को फोन मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछूं उसमें मुझे आंसर करना। सिंकिंग फंड कब क्रिएट करेंगे? प्रॉफिट के पहले की प्रॉफिट के बाद? सिंकिंग फंड कब क्रिएट करेंगे? प्रॉफिट के पहले की प्रॉफिट के बाद?
बिफोर प्रॉफिट या आफ्टर प्रॉफिट? सिंकिंग फंड कब क्रिएट करेंगे? करेक्ट है, प्रॉफिट कब क्रिएट करेंगे? प्रॉफिट के बाद। तो मैं 31 दिसंबर 2021 को सिंकिंग फंड क्रिएट कर रहा हूं। कोई मुझे बता सकता है कि सिंकिंग फंड क्रिएट करने की एंट्री क्या आती है? एनीवन कैन टेल मी सिंकिंग फंड क्रिएट करने की एंट्री क्या है? सबका आंसर एकदम टकाटक है, सब बोल रहे प्रॉफिट के बाद। सबका आंसर एकदम टकाटक है, सब बोल रहे प्रॉफिट के बाद। एनीवन कैन टेल मी सिंकिंग फंड क्रिएट करने की एंट्री क्या आती है? फास्ट फास्ट फास्ट। उसकी एंट्री आती है, हाँ करेक्ट है, सरप्लस टू सिंकिंग फंड भी बोल सकते हैं, या तो मुझसे बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। करेक्ट, सरप्लस भी करेक्ट वर्ड है दीपांशी, एकदम करेक्ट है। अथर्व प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन भी एकदम करेक्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। अब है ना थोड़ा मैं आई विल टेकन समथिंग फॉर ग्रांटेड बिकॉज एज एटलीस्ट यू कैन अंडरस्टैंड आई एम नॉट टेकिंग अ रेगुलर लेक्चर। रेगुलर लेक्चर में मेरा एक्सप्लेनेशन डिटेल होता है, लेकिन फिर भी मैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट ही एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ। बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने जाऊंगा तो रिवीजन कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो बच्चे ने कभी कुछ देखा ही नहीं है वो मेरा लेक्चर अगर अटेंड कर रहा है तो उसके लिए तो ये समझना बहुत मुश्किल है। जिसको समझना है वो एक ही कंडीशन होती है कि कुछ तो एक बार देखा हो तो कनेक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या आती है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। 10 लाख अप्रोप्रिएट कर दिया। अरे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, जिसका भी कैश फ्लो स्टेटमेंट हुआ उसको समझ में आता होगा। क्या ये एंट्री पास करने से कोई कैश आउटफ्लो हुआ? क्या ये एंट्री पास करने से कोई कैश आउटफ्लो हो रहा है? क्या ये एंट्री पास करने से कोई कैश आउटफ्लो हो रहा है? नहीं बेटा, ये एंट्री पास करने से कोई भी कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा है। यार एक बात मुझे सोच के बताना, मेरा मान के चलो से मान लो क्या कहूँ, ये मेरे पास है 40 लाख रुपया था। कितना था? 40 लाख था, 40 लाख से। ये मेरा दूसरा पॉकेट है। मैंने यहां से 10 लाख निकाल के यहां ट्रांसफर कर दिया। मैंने यहां से 10 लाख निकाल के यहां ट्रांसफर कर दिया। ये भी मेरा, हाँ ये मतलब मान के चलो कि ये मेरा पॉकेट है, ये मेरा सेकंड पॉकेट है, करेक्ट है। तो एक पॉकेट से 10 लाख निकला, दूसरे पॉकेट में ट्रांसफर हो गया, यहाँ पे 10 लाख आ गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 30 लाख बचेगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मुझे बताओ कोई कैश आउटफ्लो हुआ कि नहीं हुआ? कोई कैश आउटफ्लो हुआ कि नहीं हुआ? भाई नहीं हुआ यार, एक पॉकेट से पैसा निकल के दूसरे पॉकेट में चला गया, तो यहाँ से कौन सा कैश आउटफ्लो? ना यहाँ पे कोई भी कैश आउटफ्लो नहीं हुआ बेटा, कोई भी कैश आउटफ्लो नहीं हुआ। अब मेरी बात को समझना, क्या ये 10 लाख को मैं पॉकेट में ही रखूंगा तो क्या ये इंक्रीज होने वाला है? ये 10 लाख को अगर मैं पॉकेट में रखूंगा तो क्या ये इंक्रीज होने वाला है? नहीं। उससे अच्छा बेटर ये है कि उसको मार्केट में कहीं इन्वेस्ट किया जाए। इसको मार्केट में कहीं इन्वेस्ट कर लो। अगर इसको मार्केट में कहीं इन्वेस्ट कर लोगे तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या उस इन्वेस्टमेंट से क्या कुछ रिटर्न मिल सकता है क्या? तो हम क्या करते हैं, जो भी सिंकिंग फंड हमने क्रिएट किया है उसी डेट पे, उसी दिन पे 31 दिसंबर 2021 को ही उससे एक इन्वेस्टमेंट खरीद लेते हैं। और वो इन्वेस्टमेंट जनरली रिस्क फ्री होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? रिस्क फ्री होना चाहिए, जिसमें ज्यादा रिस्क ना हो। तो ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट परचेज कर लेंगे। तो एंट्री क्या पास करेंगे? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 10 lakhs टू क्या होगा? कैश अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 10 लाख रुपीज। यार एक कॉमन सेंस अप्लाई करके मुझे समझाना, कॉमन सेंस अप्लाई करके मुझे बताना, ये सिंकिंग फंड में और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है? मान लो ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ये मेरा कौन सा अकाउंट है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ये मेरा पैट था, 40 लाख क्या था? मेरा पैट था। 40 लाख मेरा पैट था। और ये मेरा सिंकिंग फंड अकाउंट है। ये कौन सा अकाउंट है? सिंकिंग फंड अकाउंट है। मैंने यहां से 10 ट्रांसफर करके यहां पे ट्रांसफर कर दिया। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके मुझे बताना, कॉमन सेंस अप्लाई करके मुझे बताना, क्या कॉमन सेंस तो यही कहती है, क्या सिंकिंग फंड में और प्रॉफिट में कोई डिफरेंस है? अरे कोई भी डिफरेंस नहीं है दोस्तों। ये प्रॉफिट का ही तो एक पार्ट है। ये किसका एक पार्ट है? प्रॉफिट का ही तो एक पार्ट है। सिंकिंग फंड में और प्रॉफिट में कोई भी डिफरेंस है ही नहीं बेटा, ये प्रॉफिट का ही तो एक पार्ट है। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। अब मुझे बताओ 31 दिसंबर 2021 मतलब 21 तो खत्म हो गया, 21 तो खत्म हो गया, 21 खत्म हो गया। कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना। अब आ रहे हैं 31 दिसंबर 2022 में। कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रखना ताकि मेरी बात समझ में आए। अब हम कहां पे आ रहे हैं? 31 दिसंबर 2022 में आ रहे हैं। तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना, मैं जो क्वेश्चन पूछूं उस पर आंसर करना। क्या ये जो 10 लाख इन्वेस्ट किया था,
क्या उस पे एक साल के बाद कुछ रिटर्न मिलेगा, कुछ इनकम मिलेगा, कुछ इंटरेस्ट मिलेगा? हाँ ना में आंसर करोगे। कुछ इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। मान के चलो इंटरेस्ट मिला 10%, तो बताओ 10% इंटरेस्ट कितना होगा? 1 लाख रुपीज। तो बोलो एंट्री क्या आएगी? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 1 लाख। 2 क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। बताओ ये कितने से हो जाएगा? 1 लाख से। ये कितने से हो जाएगा? 1 लाख से। लिसन मी केयरफुली नाउ, ये ही इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड किसको ट्रांसफर हो जाएगा? कहीं ना कहीं एवरी एक्सपेंस एंड एवरी इनकम शुड हैव 2 एंट्रीज, नंबर 1 रिकग्निशन, नंबर 2 ट्रांसफर, नंबर 1 रिकग्निशन, नंबर 2 ट्रांसफर। यही 1 लाख रुपीज कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा? सिंकिंग फंड में। किस पे ट्रांसफर हो जाएगा? सिंकिंग फंड में ट्रांसफर हो जाएगा। तो मुझे बताओ सिंकिंग फंड में अब 10 लाख का फंड होगा कि 11 लाख का फंड होगा? कितने का फंड होगा? 11 लाख का फंड होगा। ये समझ में आया ना? ये 1 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में और सिंकिंग फंड में कोई भी डिफरेंस है ही नहीं। ये 1 लाख का इंटरेस्ट इनकम है, लेकिन ये किसकी वजह से इनकम थी? सिंकिंग फंड की वजह से इनकम थी। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। इसीलिए हम उसको कहां पे क्रेडिट करते हैं? सिंकिंग फंड में क्रेडिट कर देंगे। तो सिंकिंग फंड में क्रेडिट करेंगे तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ क्या आपका सिंकिंग फंड इंक्रीज हो जाएगा? क्या आपका सिंकिंग फंड क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो एक और एंट्री पास करेंगे, एक और एंट्री पास करेंगे, ट्रांसफर की एंट्री पास करेंगे 31 दिसंबर 2021 को। और क्या एंट्री पास करेंगे? इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कितने से डेबिट हो जाएगा? 1 लाख। और ये किसको ट्रांसफर हो जाएगा? ये सिंकिंग फंड को ट्रांसफर हो जाएगा। अगर कॉमन सेंस अप्लाई करते हो तो क्या ये इन्वेस्टमेंट कैंसिल हो गया क्या? तो उसकी नेट इफेक्ट क्या आ गई? उसकी नेट इफेक्ट आ गई बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, और किसको डायरेक्टली क्रेडिट कर दोगे? सिंकिंग फंड को क्रेडिट कर दोगे। इसमें कोई डाउट है तो पूछोगे, समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में तो ना बोलोगे बेटा। समझ में आ गया कि यहाँ पे ये 31 दिसंबर 2022 को क्या वापस करेक्ट है? जो इसको डाउट हो बिंदास पूछे, पॉसिबल होगा तो मैं एक्सप्लेनेशन डिटेल में दे दूंगा। करेक्ट है ना बेटा? मैं कंसोलिडेशन में बाकी सारे टॉपिक में आपको तहे दिल से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार पढ़ ले बेटा, तो उसके बाद आपको रिवीजन करने में यू विल डेफिनेटली एंजॉय, और आपको ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की टेंशन दूर हो जाएगी आपकी। एनीवे, अब मुझे बताओ, देखो ना, अब प्रोसेस समझ लो। क्या 31 दिसंबर 2021 को क्या इसे अप्रोप्रिएशन कहते हैं? क्या कहते हैं इसे? अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि प्रॉफिट जो आया था हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या कर दिया? हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया और एक सेपरेट फंड को ट्रांसफर कर दिया। उसे अप्रोप्रिएशन कहते हैं। हर साल के एंड में अप्रोप्रिएशन करेंगे। उसी अप्रोप्रिएशन का क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्या करेंगे? उसका इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक साल के बाद क्या इन्वेस्टमेंट क्या खुलेगा? क्या उसको हम कहां पे क्रेडिट कर देंगे? सिंकिंग फंड में क्रेडिट कर देंगे। कहां पे क्रेडिट कर देंगे? सिंकिंग फंड में क्रेडिट करेंगे। वापस क्या 31 दिसंबर 2022 को क्या प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 1 लाख। टू सिंकिंग फंड अकाउंट क्रेडिट कितने से होगा? 1 लाख। क्या ये एंट्री वापस आएगी कि नहीं आएगी? अप्रोप्रिएशन तो होगा बेटा, अप्रोप्रिएशन तो होगा। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। यहाँ पे अप्रोप्रिएशन मतलब समझ में आ रहा है ना? हर साल क्या 1 लाख रुपए, 1 लाख नहीं 10 लाख रुपया, सॉरी 1 लाख नहीं 10 लाख, कितना आएगा? 10 लाख। आई एम सॉरी 1 लाख नहीं आएगा, कितना आएगा? 10 लाख। क्या 10 लाख रुपीज का अप्रोप्रिएशन करेंगे कि नहीं करेंगे बेटा? यहाँ पे अप्रोप्रिएशन तो होगा, लेकिन अब मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, इसी दिन पे जब मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो कितना इन्वेस्ट करेंगे? 10 लाख इन्वेस्ट करेंगे कि 10 + 11 इंटरेस्ट का 1 लाख, 11 लाख इन्वेस्ट करेंगे? इसी दिन पे जब मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या हम 10 लाख इन्वेस्ट करेंगे कि 10 + 1 11 लाख इन्वेस्ट करेंगे? हम कितना इन्वेस्ट करेंगे? 11 लाख इन्वेस्ट करेंगे। तो बोलो एंट्री क्या पास करेंगे? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट होगा? 11 लाख। टू क्या करेंगे? बैंक अकाउंट क्रेडिट कितने से करेंगे? 11 लाख। मुझे कोई आंसर करके बताएगा मैंने 11 लाख क्यों इन्वेस्ट किया? एक तो मैंने उस साल के एंड पे इन 2022 मैंने कितना अप्रोप्रिएट किया था? मैंने 10 लाख अप्रोप्रिएट किया था। करेक्ट है? मुझे बताओ इंटरेस्ट का कितना पैसा, हाँ इंटरेस्ट का कितना पैसा आया था? 1 लाख आया था। इंटरेस्ट का कितना पैसा आया था? 1 लाख। आपको नहीं लगता ये 10 + 1 टोटल मिला के 11 लाख? आपको नहीं लगता है ये क्या हो जाना चाहिए? मार्केट में इन्वेस्ट हो जाना चाहिए। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? 11 लाख क्या हो जाना चाहिए? मार्केट में री इन्वेस्ट हो जाना चाहिए। बस ये प्रोसेस तो चलती रहेगी यार, ये प्रोसेस तो चलती रहेगी। वापस क्या आएगा? 31 दिसंबर 2023 आ जाएगा। 1 साल के बाद क्या 1 साल के बाद वापस क्या ये वापस कुछ इंटरेस्ट मिलेगा क्या? तो इंटरेस्ट मिलेगा तो बोलो एंट्री क्या पास करेंगे?
बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी इंटरेस्ट मिलेगा, क्या टू सिंकिंग फंड अकाउंट क्रेडिट कर देंगे? क्या क्या कर देंगे? टू सिंकिंग फंड अकाउंट क्रेडिट। मैंने डायरेक्ट एंट्री पास कर दी, चलेगा ना बेटा आपको? ये कोई दिक्कत तो नहीं है। हम एंट्री क्या पास कर देंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट क्रेडिट। वापस इसी दिन पे क्या अप्रोप्रिएशन भी होगा क्या? तो अप्रोप्रिएशन की एंट्री क्या पास करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 10 लाख टू सिंकिंग फंड अकाउंट कितने से होगा? 10 लाख। वापस उसी दिन पे क्या करेंगे? इन्वेस्ट भी करेंगे। तो इन्वेस्ट क्या करोगे? क्या सिर्फ ये 10 लाख को इन्वेस्ट करोगे, ये 10 लाख को इन्वेस्ट करोगे, कि जो इंटरेस्ट आया था उसको भी इन्वेस्ट कर देंगे? जो इंटरेस्ट आया था प्लस ये 10 लाख रुपीस दोनों को मिला के इन्वेस्ट करेंगे, दोनों को मिला के इन्वेस्ट करेंगे। तो धनाधन मुझे बताओगे एंट्री क्या पास करेंगे? एंट्री क्या पास करेंगे? एंट्री क्या पास करेंगे? एंट्री पास करेंगे सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, जो भी अमाउंट होगा, टू क्या आ जाएगा? टू क्या आ जाएगा बताओ फटाफट? कैश ऑब्लिक बैंक। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। मुझे बताओ यहां तक की बात में अगर कोई दिक्कत है तो मुझे क्वेश्चन पूछो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ू। If you have any problem, please ask me question. Otherwise, I will proceed further. I'll proceed further. ये दो चार जन आंसर ना करें, आंसर बराबर से करें। ये क्या दो ही जन को समझ में आता है कि बाकी सब हवा खा रहे हैं क्या बैठे बैठे? ओके चलो डन। लास्ट एंट्री का अमाउंट ठीक है, वो अमाउंट छोड़ साक्षी, अमाउंट छोड़ो यार, अमाउंट छोड़ दो, पहले एंट्री का लॉजिक समझ लो दोस्तों। क्योंकि अमाउंट तो क्या होगा ना कि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, और मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क करने के लिए दूंगा। मैंने आपने क्यों कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व किए घर पे? हाँ ओके, अब मेरी बातों को समझोगे मैं क्या बोल रहा हूं? मुझे बताओ ये प्रोसेस कब तक फॉलो होगी? कौन सी प्रोसेस? देखो, अप्रोप्रिएशन करना, उसका इन्वेस्टमेंट करना, फिर क्या होगा? मार्केट से इंटरेस्ट आना, वापस क्या करना? अप्रोप्रिएशन करना, वापस क्या करना? री इन्वेस्ट करना, वापस क्या होगा? इंटरेस्ट मिलेगा, वापस क्या करेंगे? अप्रोप्रिएशन करेंगे, वापस क्या करेंगे? मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। ये हम तब तक इन्वेस्ट करते हुए चलेंगे। कॉमन सेंस अप्लाई करना। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये डिबेंचर इश्यू किए थे 1 जन 2021 को और इसको रिडीम करने थे 31 दिसंबर 2025 को। मतलब 24 में ये प्रोसेस वापस रिपीट होगी, करेक्ट है? 24 में ये प्रोसेस वापस रिपीट होगी, लेकिन जैसे ही हम 31 दिसंबर 2025 में आ जाएंगे, इंटरेस्ट तो मिलेगा, तो हम एंट्री पास कर देंगे। क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। इंटरेस्ट तो मिलेगा, हम ये एंट्री पास कर देंगे। हाँ मुझे बताओ, अप्रोप्रिएशन भी करेंगे? अप्रोप्रिएशन भी करेंगे, तो अप्रोप्रिएशन करेंगे तो एंट्री क्या आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, जो भी अमाउंट होगा, टू सिंकिंग फंड अकाउंट। अमाउंट पे फोकस मत करना, अभी अमाउंट पे फोकस मत करना, लेकिन मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या ये 31 दिसंबर 2025, क्या आपको नहीं लगता ये ईयर ऑफ रिडम्पशन है? 31 दिसंबर 2025 आपको नहीं लगता है ये ईयर ऑफ रिडम्पशन है? तो तो आपकी कॉमन सेंस क्या कहती है? आपकी कॉमन सेंस क्या कहती है? क्या ये जो इंटरेस्ट आया था प्लस ये अमाउंट जो अप्रोप्रिएट किया था, अब ये री इन्वेस्ट होना चाहिए, वापस मार्केट में इन्वेस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मार्केट में इन्वेस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ दीपांश ने कहा री इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अब री इन्वेस्ट नहीं करेंगे, करेक्ट है, री इन्वेस्ट नहीं होगा। और एक सेकंड मुझे बताओ, ये तो री इन्वेस्ट नहीं होगा, लेकिन क्या ये सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट जो था, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट जो था, क्या वो कंपनी की बैलेंस शीट में एसेट साइड पे होगा? क्या ये सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट जो था, क्या ये कंपनी की बैलेंस शीट में एसेट साइड पे होगा? क्या उसको भी बेच देंगे? हम इसको तो री इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं, हम इसको तो री इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं, प्लस हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी क्या कर देंगे? बेच देंगे। अगर हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी अगर बेच देंगे, तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा? इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो बोलो एंट्री क्या पास करेंगे? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। में अमाउंट नहीं लिखूंगा, अमाउंट के चक्कर में जाना ही मत। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। इसमें कोई डाउट हो तो पूछोगे। पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा क्या, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसमें कोई डाउट है तो पूछोगे। वापस एक और क्वेश्चन पूछता हूं, क्या ये सिंकिंग फंड को
अरे एक मिनट बेसिकली किसी का फोन आया था तो बीच में आवाज क्रैक हो गई। मुझे बताओ ये जो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट है, आ, हमारे पास जो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट है क्या उसको हम बेच देंगे? हाँ, उसको बेचेंगे तो एंट्री क्या पास करेंगे? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये इन्वेस्टमेंट को बेचने से या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, और लॉस होगा तो कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए। प्रॉफिट होगा हाँ एक सेकंड, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? वो एक्चुअली क्या है ना कि मेरे मोबाइल का नेट कनेक्शन इतना स्ट्रांग नहीं है, तो मुझे मैम का मोबाइल यूज करना पड़ता है, उसका हॉटस्पॉट लेना पड़ता है। और आज मैम का बर्थडे है ना, तो बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं उसको, तो बीच में कॉल आते हैं ना तो ये पूरा इंटरप्ट हो जाता है यार, ये ऐसा है। हाँ, पर ठीक है ना, मैं ऑडिबल तो हूं ना अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, मैं एक क्वेश्चन पूछा था, चलो फटाफट से मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, इन्वेस्टमेंट को बेचने से या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो कहाँ क्रेडिट करेंगे, लॉस होगा तो कहाँ डेबिट करेंगे। मैंने यही क्वेश्चन पूछा था, फटाफट आंसर दो यार, चलो फास्ट। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को बेचने से, सिंकिंग फंड नहीं यार, दीपांशी गलत है यार। यार सब गलत बोल रहे हैं। मुझे बताओ, ये सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। अब इतना तो समझ पाते होगे ना कि इन्वेस्टमेंट एसेट है और एसेट का बाय डिफॉल्ट डेबिट बैलेंस होता है। इन्वेस्टमेंट क्या है? करेक्ट है अथर्व, यू आर राइट। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट क्या है? एसेट है, और एसेट का बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। मान के चलो, यहाँ पे मान लो ऐसा 10 लाख का बैलेंस है, इसको 11 लाख में बेचा, कितने में बेचा? 11 लाख में बेचा, तो बोलो एंट्री क्या आएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय कैश ऑब्लिक बैंक। कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, 10 लाख के इन्वेस्टमेंट को अगर 11 लाख में बेच दिया तो आपको नहीं लगता 1 लाख का प्रॉफिट होगा? 1 लाख का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। 1 लाख का प्रॉफिट होगा, 1 लाख का प्रॉफिट होगा। तो ये 1 लाख का प्रॉफिट किसको क्रेडिट हो जाना चाहिए? ये क्रेडिट हो जाना चाहिए सिंकिंग फंड अकाउंट को। मैंने अभी इनिशियली बोला कि सिंकिंग फंड अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई भी डिफरेंस होता नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई भी डिफरेंस होता नहीं है, इट्स वन एंड द सेम। सिंकिंग फंड प्रॉफिट एंड लॉस से ही निकला है। सिंकिंग फंड आया कहां से? प्रॉफिट एंड लॉस से ही आया है। तो सिंकिंग फंड में और प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भी डिफरेंस होता नहीं है। तो हम यहाँ पे करेंगे टू सिंकिंग फंड अकाउंट, कितना करेंगे? 1 लाख। कितना कर देंगे? 1 लाख। ये समझ में आया क्या आपको? ये पूरा अकाउंट समझ में आ रहा है क्या? तो ये सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट क्या हो गया आपका? राइट ऑफ हो गया। क्या हो गया? राइट ऑफ हो गया। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। मान के चलो ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसा भी तो हो सकता था कि ये इन्वेस्टमेंट को बेचा 9 लाख में। कितने में बेचा? 9 लाख में बेचा। तो अब देखो डिफरेंस कितना आया। डिफरेंस जो आ रहा है 1 लाख का डिफरेंस सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में कहाँ पे आ रहा है? क्रेडिट साइड पे आ रहा है। तो यहाँ पे क्रेडिट होगा, तो डेबिट किसको करेंगे? हम डेबिट करेंगे सिंकिंग फंड अकाउंट को। किसको डेबिट कर देंगे? सिंकिंग फंड अकाउंट को। तो बताओ एंट्री क्या आएगी यहाँ पे? ये एंट्री आएगी सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर बेटा। जो भी प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट को बेच के जो भी प्रॉफिट हुआ, जो भी लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ तो सिंकिंग फंड अकाउंट क्रेडिट करोगे, लॉस हुआ तो सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट करोगे।
प्रॉफिट की एंट्री होगी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, और लॉस की एंट्री होगी सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आई होप अगर मेरी बात समझ में आई है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आई है तो ना बोलोगे। ओके, सब बोले समझ में आ रही है। अब बताओ ये सिंकिंग फंड क्रिएट क्यों किया था? सिंकिंग फंड क्रिएट करने का लॉजिक ये था कि 31 दिसंबर 2025 को 31 दिसंबर 2025 को हमें, बेटा आप है ना अपना वीडियो म्यूट कर दोगे बेटा, अदरवाइज स्ट्रीमिंग प्रॉब्लम आएगी बेटा, ठीक है। ये अरे यार वीडियो म्यूट कर दोगे बेटा। हाँ, हमने ये सिंकिंग फंड क्रिएट क्यों किया था? क्योंकि हमें 31 दिसंबर 2020, बेटा वीडियो म्यूट कर दोगे, क्यों ऐसा कर रहे हो? 31 दिसंबर 2025 को हमें क्या करना था? डिबेंचर्स को रिडीम करना था, इसीलिए हमें सिंकिंग फंड क्रिएट किया था। और वही सिंकिंग फंड का हम क्या कर रहे थे? इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। अब वो इन्वेस्टमेंट को बेच के भी पैसा आया, वो इन्वेस्टमेंट को बेच के भी क्या हुआ? देखो क्या क्या आया हमारे पास। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को बेच के क्या कुछ पैसा आया होगा? इस साल में क्या कुछ हमने सिंकिंग फंड भी क्रिएट किया होगा? प्लस क्या वो इंटरेस्ट का भी अमाउंट आया होगा? ये सब मिला के हम क्या कर देंगे? मार्केट में रिडीम कर देंगे पैसा। क्या कर देंगे? डिबेंचर होल्डर को रिडीम कर देंगे। इन शॉर्ट छोड़ो, ये सब कंफ्यूजन नहीं करना है तो छोड़ दो, ये सब कंफ्यूजन रहेगा अभी फिलहाल, कोई कॉन्सेप्ट या लॉजिक पे जाने का सेंस नहीं बनता है। मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या हम अब मार्केट में डिबेंचर्स रिडीम करेंगे कि नहीं करेंगे? हम मार्केट में डिबेंचर्स रिडीम करेंगे कि नहीं करेंगे? यस, अब मार्केट में क्या करेंगे? डिबेंचर्स रिडीम करेंगे। तो बताओ डिबेंचर्स रिडीम की एंट्री क्या आती है? डिबेंचर्स रिडम्पशन की एंट्री क्या आती है? डिबेंचर्स रिडम्पशन की एंट्री आएगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट। बताओ डिबेंचर अकाउंट कौन सी वैल्यू से डेबिट होता है? फेस वैल्यू। कौन सी वैल्यू से डेबिट होता है? फेस वैल्यू टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री क्या पास करोगे? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि डिबेंचर प्रीमियम पे रिडीम हो? क्या ये पॉसिबिलिटी है कि डिबेंचर प्रीमियम पे रिडीम हो? हाँ पॉसिबिलिटी है। तो एंट्री क्या पास करते हैं? डिबेंचर अकाउंट डेबिट, मान के चलो 10 लाख रुपीस की फेस वैल्यू है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्या लिखोगे आप? डिबेंचर, हाँ प्रीमियम, अरे रिडम्पशन का प्रीमियम, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट कितने से होगा? मान लो 20% प्रीमियम है, और 20% प्रीमियम किस पे कैलकुलेट करोगे? फेस वैल्यू पे। अरे दोस्तों समझना, रिडम्पशन का प्रीमियम एक्सपेंस होता है। रिडम्पशन का प्रीमियम क्या होता है? एक्सपेंस होता है। तो हम उसे डेबिट करते हैं। क्या करते हैं? उसे हम डेबिट करते हैं बाय अप्लाइंग द लॉजिक डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। तो बताओ डिबेंचर होल्डर को टोटल मिला के कितना पे करेंगे? डिबेंचर होल्डर को टोटल मिला के कितना पे करेंगे? 12 लाख रुपया। और नेक्स्ट एंट्री क्या पास कर देंगे? डिबेंचर अमाउंट पे मत जाना, मैंने सब है ना वैल्यूज, अज्यूम वैल्यूज लिखी हुई है, तो अमाउंट्स का कोई लेना देना नहीं है बेटा आपके क्वेश्चन के साथ। मैं सिर्फ एंट्री का लॉजिक समझा रहा हूँ, इसीलिए डोंट डोंट गेट कंफ्यूज बाय लुकिंग एट द अमाउंट्स। पहले बताओ, ये प्रीमियम पे रिडीम किया, ये इसकी एंट्री समझ में आई क्या आपको? प्रीमियम पे जो मैंने रिडीम किया उसकी एंट्री समझ में आ गई क्या आपको? ये समझ में आई है तो हाँ बोलोगे। सिर्फ अथर्व को ही समझ में आता है, बाकी सबको समझ में नहीं आता, ऐसा है क्या? ओके, अब मुझे बताओ। कोमल बोल रहा है हाँ समझ में आ गया, दिवांशु बोले समझ में आ गया। सुनोगे मेरी बात को ध्यान से, ये प्रीमियम भी तो एक एक्सपेंस है, प्रीमियम भी तो एक एक्सपेंस ही है ना। और मैं पता नहीं, मैंने बहुत सारे लेक्चर्स में कहीं ना कहीं बोला होगा कि एवरी एक्सपेंस शुड हैव टू एंट्रीज, नंबर 1 रिकॉग्निशन, नंबर 2 ट्रांसफर। तो ये प्रीमियम का एक्सपेंस भी तो ट्रांसफर होना चाहिए। बताओ ये प्रीमियम का एक्सपेंस कहां पे ट्रांसफर होगा? बेटा सिंकिंग फंड को ट्रांसफर होगा। कहां पे ट्रांसफर होगा? सिंकिंग फंड को ट्रांसफर होगा। तो एंट्री क्या पास करेंगे? सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, on redemption of debenture account. I hope
यू गेट माई पॉइंट वेरी क्लियर। अगर ये एंट्रीज नहीं समझ में आएगी तो अभी मैं आगे जो क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ वो आपको समझ में नहीं आएगा, वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो बस ये मेरी एंट्रीज समझ में आ गई। अगर मुझे इस बार अगर पेपर ड्राफ्ट करने की परमिशन दी जाए तो मैं 100% एक क्वेश्चन सिंकिंग फंड पे पूछ लूं। आई होप यू गेट दिस पॉइंट क्लियर। मैं आपको हाँ अभी क्वेश्चन तो सॉल्व करा ही रहा हूं, लेकिन मैं एक क्वेश्चन आपको तहे दिल से रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे ही मेरा लेक्चर कंप्लीट हो जाता है पहले आप वो क्वेश्चन देख लेना, वो क्वेश्चन पहले देख लेना। और क्वेश्चन नंबर है, वो क्वेश्चन नंबर है एक मिनट मैं देखता हूं, रुक जाओ। हाँ, इलस्ट्रेशन 20 ये अभी नहीं सॉल्व करना है आपको, जैसे मेरा लेक्चर कंप्लीट हो जाए और कोई काम नहीं करोगे, पहले इलस्ट्रेशन 20 सॉल्व करोगे। कौन सा सॉल्व करोगे? इलस्ट्रेशन 20 सॉल्व करोगे, उससे आपको एंट्रीज पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। किस पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा? एंट्रीज पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एंट्रीज पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। ओके, नोट डाउन कर लेना। इलस्ट्रेशन 20 आपके स्टडी मटेरियल में है, वो सॉल्व करना है आपको। इलस्ट्रेशन 20 आपके स्टडी मटेरियल में है, वो आपको सॉल्व करना है। एक बार मुझे, क्योंकि सिंकिंग फंड में एक ही बात का डर है कि जिस बच्चे को एंट्रीज पे प्रॉपर कंट्रोल नहीं होता है ना, वो उसको दिक्कत होती है। धनाधन एक बार पूरे प्रोसेस एक बार रिपीट कर लो। सबसे पहले क्या करेंगे? अप्रोप्रिएशन करेंगे। सब लोग हाँ मैं आंसर करते हो चलेंगे, टेस्ट यस यस बोलते हो चलेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? अप्रोप्रिएशन करेंगे, बोलो हाँ। अप्रोप्रिएशन की एंट्री आती है प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग। अरे बेटा वो मैंने जो दिया है ना वो वाला है बेटा, स्टडी मटेरियल तो मैंने दिया ही है ना बेटा राहुल, मैंने एक स्टडी मटेरियल दिया हुआ है बेटा, है ना। लेक्चर होने के बाद प्लीज राहुल को स्टडी मटेरियल शेयर कर देना, उसकी पीडीएफ शेयर कर देना राहुल को प्लीज। ओके, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। आप है ना मेरे साथ साथ कॉमन सेंस अप्लाई करते हो चलोगे और सोचोगे। उसके बाद क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इन्वेस्टमेंट करने की एंट्री तो 12th वाली एंट्री है ना, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। हाँ हाँ बोलते हो चलो। ओके, फिर क्या होगा? एक साल, हाँ 31 दिसंबर 2021 कंप्लीट हुआ, तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ क्या 31 दिसंबर 2022 आएगा क्या? अच्छा एक क्वेश्चन पूछना भूल गया, एक क्वेश्चन पूछना भूल गया। सिंकिंग फंड बैलेंस शीट में कहां पर आएगा? सिंकिंग फंड अकाउंट बैलेंस शीट में कहां पर आएगा? सिंकिंग फंड अकाउंट बैलेंस शीट में कहां पर आएगा? करेक्ट है, बैलेंस शीट में कहां पर आएगा? लायबिलिटी साइड में आएगा। सिंकिंग फंड अकाउंट बैलेंस शीट में कहां पर आएगा? लायबिलिटी साइड में आएगा। परफेक्ट है। ये सब अभी ना नेक्स्ट क्वेश्चन जब सॉल्व कराने जा रहा हूं, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं, तो उससे ये समझना जरूरी है कि ये छोटी छोटी बातें हैं, मैं पूछूंगा वहां पे। सिंकिंग फंड बैलेंस शीट में कहां पर आएगा? आपने बोला लायबिलिटी साइड में आएगा। बताओ लायबिलिटी का बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस होता है? बताओ लायबिलिटी का बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस होता है? करेक्ट है, सबका आंसर एकदम टकाटक करेक्ट है। क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एकदम परफेक्ट है। अब मुझे बताओ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट किया, तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में कहां पर आएगा? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में कहां पर आएगा? एसेट साइड। इन्वेस्टमेंट कॉमन सेंस ना बेटा, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में कहां पे आता है? एसेट साइड पे आता है। एसेट का बाय डिफॉल्ट, अरे एसेट का बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, डेबिट। परफेक्ट आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है। बस ये दो बात समझनी थी मुझे, बच्चों ने बराबर आंसर दिया। मुझे बताओ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, फिर वापस क्या होगा? एक साल के बाद क्या उस पर इंटरेस्ट मिलेगा? एक साल के बाद क्या मिलेगा? उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो मुझे तो एक साल के बाद अगर उस पर इंटरेस्ट मिलेगा तो बोलो एंट्री क्या पास करेंगे?
एक मिनट पलको। ओके मैं क्या पूछ रहा था, इंटरेस्ट आएगा तो एंट्री क्या पास करेंगे, कैश टू सिंकिंग फंड अकाउंट। क्या एंट्री पास करेंगे, कैश टू सिंकिंग फंड अकाउंट। वापस क्या करेंगे, अप्रोप्रिएशन करेंगे। वापस क्या करेंगे, री इन्वेस्ट करेंगे। री इन्वेस्ट करेंगे तो 23 में वापस क्या मिलेगा, सबसे पहले इंटरेस्ट मिलेगा। वापस क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, अप्रोप्रिएशन होगा। वापस क्या होगा, री इन्वेस्ट होगा। ये प्रोसेस चलते ही रहेगा। तो ये प्रोसेस कब तक चलेगा, ये प्रोसेस चलेगा ईयर ऑफ रिडम्पशन तक। कब तक चलेगा, ईयर ऑफ रिडम्पशन तक। ध्यान रखना, ईयर ऑफ रिडम्पशन में हमें इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, इंटरेस्ट तो 100% मिलेगा। हम अप्रोप्रिएशन भी करेंगे, क्या करेंगे, अप्रोप्रिएशन भी करेंगे, लेकिन री इन्वेस्ट नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, री इन्वेस्ट नहीं करेंगे। कॉमन सेंस है। री इन्वेस्ट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अब तो पैसों की जरूरत है रिपेमेंट करने के लिए। अब तो रिपेमेंट करने के लिए पैसों की जरूरत है, इसके लिए हम री इन्वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमारे पास जो भी इन्वेस्टमेंट है, क्या उसको भी बेच के पैसा लेके आएंगे, क्या उसको भी बेच के क्या करेंगे, पैसा लेके आएंगे। और वो इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे तो एंट्री क्या पास करेंगे, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट को बेचने से या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो सिंकिंग फंड अकाउंट क्रेडिट होगा, लॉस होगा तो सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट होगा। फिर डिबेंचर्स को क्या कर देंगे, रिडीम कर देंगे, क्योंकि सिंकिंग फंड को क्रिएट करने का सोल पर्पस और ऑब्जेक्टिव यही था कि हम डिबेंचर्स का रिडम्पशन कर पाए, उसके लिए अमाउंट अक्यूमुलेट कर पाए। तो अब हमारे पास अमाउंट अक्यूमुलेट हो चुका है, हमारे पास अमाउंट अक्यूमुलेट हो चुका है, अमाउंट अक्यूमुलेट हो चुका है। तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या उसी अमाउंट से क्या अब हम रिडम्पशन कर सकते हैं? हाँ, हम रिडम्पशन कर सकते हैं। तो अब मुझे बताओ, रिडम्पशन करेंगे तो मान के चलो प्रीमियम पे रिडम्पशन हो रहा है, तो प्रीमियम पे रिडम्पशन करने का मतलब क्या, 100 रुपया लिया था तो 120 रुपया देंगे, तो 20 रुपया प्रीमियम देना पड़ेगा। तो रिडम्पशन का प्रीमियम ऑलवेज क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो एंट्री क्या पास करेंगे, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कौन सी वैल्यू से, फेस वैल्यू से। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कौन हाँ टू हाँ किससे डेबिट करेंगे, प्रीमियम से डेबिट करेंगे टू डिबेंचर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर टू बैंक। और ये ही प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो है वो कहां से हम सेट ऑफ कर देंगे, सिंकिंग फंड से क्या क्या करेंगे, उसे सेट ऑफ कर देंगे। आई होप अब आपको बात समझ में आई है। तो आई मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन की ओर जाऊंगा। हाँ, सिंकिंग फंड का अमाउंट अथर्व एंड में ट्रांसफर हो जाएगा जनरल रिजर्व को। अथर्व ने एक क्वेश्चन पूछा है कि सर सिंकिंग फंड का अमाउंट कहाँ जाएगा, एंड में जनरल रिजर्व को ट्रांसफर कर देना। अरे मुझे बताओ, सिंकिंग फंड का अमाउंट आया कहां से था अथर्व, प्रॉफिट एंड लॉस से ना, तो उसको वापस प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दे, जहां से आया था वहां ट्रांसफर कर दे। अब प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर कर चाहे जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करे, इज वन एंड द सेम। प्रॉफिट और लॉस में जनरल रिजर्व में कोई भी डिफरेंस नहीं है, मैंने कहीं ना कहीं कोई लेक्चर में सिखाया होगा आपको। प्रॉफिट एंड लॉस में जनरल रिजर्व में कोई भी डिफरेंस नहीं है। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर, बात समझ में आ रही है आपको। अथर्व का क्वेश्चन था, अथर्व तू जो भी क्वेश्चन पूछे ना प्राइवेटली मत पूछ, ताकि बच्चों को भी समझ में आए कि क्वेश्चन क्या पूछा है। अथर्व का क्वेश्चन ये था कि सिंकिंग फंड का अमाउंट, एंड में सिंकिंग फंड में बैलेंस बचेगा, तो ये सिंकिंग फंड का अमाउंट कहां जाएगा सर? तो ये सिंकिंग फंड का अमाउंट जाएगा आपके जनरल रिजर्व में। कहां पे जाएगा, आपके जनरल रिजर्व में। ठीक है, अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन 21 पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन 21, कम टू इलस्ट्रेशन 21। come to illustration 21। अगर आप आ गए तो मैं स्टार्ट करूं, रीड करना। मैं रीड द क्वेश्चन।
यस, चलो स्टार्ट करते हैं। The following balance appeared in the books of Y Limited on 1st April 1994. 1st April 1994 को 1st April 1994 को Y Limited की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ बैलेंस दिख रहे थे। सिंकिंग फंड अकाउंट दिख रहा था 50,000 का। कितने का दिख रहा था? 50,000 का। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट दिख रहा था। एक सेकंड, अब मुझे फटाफट बताते हुए चलोगे। सिंकिंग फंड का बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस? सिंकिंग फंड का बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है? 48,000 रिप्रेजेंटेड बाय 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिसकी नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू का मतलब क्या होता है? फेस वैल्यू। वो इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू कितनी है? 45,000 रुपीज है। इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू कितनी है? 45,000 रुपीज है। ओके, फिर क्या लिखा हुआ है वहां पे? मैंने कुछ है ना करेक्शंस करवाए थे। 12% डिबेंचर अकाउंट का बैलेंस दिया है। क्या दिया हुआ है? 12% डिबेंचर अकाउंट, मतलब कंपनी के पास 12% डिबेंचर अकाउंट दिया हुआ है। बताओ 12% डिबेंचर अकाउंट कितना दिया हुआ है? 1 लाख रुपीस। कितना दिया हुआ है? 1 लाख रुपीस। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? The company sold 30,000 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एट 110%। कंपनी ने 30,000 की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को 110% पे सेल कर दिया। कितने पे सेल कर दिया? 110% पे सेल कर दिया। एंड रिडीम पार्ट ऑफ द डिबेंचर्स एट 10% प्रीमियम। और उससे ये 30,000 को बेचा 110% पे। तो 110% पे बेचा तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, कैलसी पे 30,000 मल्टीप्लाई बाय 110% कर दो। कैलसी पे 30,000 मल्टीप्लाई बाय 110% कर दो तो मुझे बताओ कितना आएगा? 33,000 आएगा। कितना आएगा बेटा? 33,000 आएगा। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आप मुझे आंसर करोगे। 33,000 आएगा। तो माय क्वेश्चन टू यू, क्या ये जो पैसा आएगा, क्या कंपनी इससे पार्ट ऑफ द डिबेंचर्स रिडीम करेगी? क्या पार्ट ऑफ द डिबेंचर्स रिडीम करने का मतलब क्या? पार्ट ऑफ द डिबेंचर्स रिडीम करने का मतलब क्या? क्या 100% डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं कि पार्ट ऑफ द डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं? पार्ट ऑफ द डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं। और वो भी कैसे रिडीम कर रहे हैं? 10% प्रीमियम पे। कैसे रिडीम कर रहे हैं? 10% प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं। 10% प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को, एक बार वापस ध्यान से पढ़ोगे। वाई लिमिटेड की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 1 अप्रैल 2094 को सिंकिंग फंड का बैलेंस दिया है। और सिंकिंग फंड का बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि ये लायबिलिटी है। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का बैलेंस दिया है 48,000। और इन्वेस्टमेंट का बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस, जिसकी फेस वैल्यू कितनी है? 45,000 है। इन्वेस्टमेंट किया था 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। कहां पे इन्वेस्टमेंट किया था? 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। 10% का मतलब होता है उस इन्वेस्टमेंट पे 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया था और जिसकी फेस वैल्यू कितनी है? 45,000 है। नॉमिनल वैल्यू 45,000 है। 12% डिबेंचर अकाउंट का भी बैलेंस दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1 लाख। माय क्वेश्चन, योर आंसर। 12% डिबेंचर अकाउंट बैलेंस शीट में कहां पर आएगा? लायबिलिटी साइड में आएगा। कहां पे आएगा? लायबिलिटी साइड में आएगा। और लायबिलिटी का बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? द कंपनी सोल्ड 30,000 government securities at 110%. The company sold 30,000 government securities at 110% and redeemed part of the debentures at 10% premium. ये इन्वेस्टमेंट को बेच के, बेटा इन्वेस्टमेंट हम खरीदते ही क्यों हैं? इन्वेस्टमेंट खरीदने का पर्पस ही ये होता है कि जब भी डिबेंचर्स को रिडीम करना होगा तो क्या हम वो इन्वेस्टमेंट बेच के रिडीम कर सकते हैं? मैंने आपको ये सिखाया था कि डिबेंचर्स लमसम भी रिडीम होता है, तो डिबेंचर्स एन्युअली भी रिडीम होता है।
तो जब एनुअल रिडम्पशन होता है तो सारे डिबेंचर्स एक साथ रिडीम नहीं होते हैं, पार्ट पार्ट में होते हैं। कैसे होते हैं? पार्ट पार्ट, टुकड़ों में होते हैं, पार्ट पार्ट में होते हैं। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ये समझ में आ रहा है क्या बेटा आपको यहाँ पे? ये आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। ये क्वेश्चन प्रॉपर्ली समझ में आया क्या आपको? ये एक दो क्वेश्चन समझा दूंगा बस, खत्म, फिर उसके बाद डिबेंचर ओवर। बाकी आगे कुछ समझने की जरूरत नहीं है आपको। मुझे बताओ, मैं आपके लिए सिंकिंग फंड अकाउंट बना रहा हूँ। कौन सा अकाउंट बना रहा हूँ? सिंकिंग फंड अकाउंट बना रहा हूँ। मुझे बताओ, सिंकिंग फंड का बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। मैंने ये सॉल्यूशन में कराया भी होगा आपको। सिंकिंग फंड का बाय डिफॉल्ट क्रेडिट बैलेंस होता है। मुझे बताओ सिंकिंग फंड का बैलेंस कितना है? 50,000 का बैलेंस है। कितने का बैलेंस है? 50,000 का बैलेंस है। मैं एक और अकाउंट बना रहा हूं आपके रेफरेंस के लिए, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट बना रहा हूं? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बताओ इन्वेस्टमेंट का बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो क्या मैं यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख सकता हूँ क्या? बताओ उसका बैलेंस कितना था? 48,000 था। और उसकी फेस वैल्यू कितनी थी? उसकी फेस वैल्यू थी 45,000। कितनी फेस वैल्यू थी? 45,000। यू ऑल अग्रीड विद दिस? ओके। आगे क्या है? डिबेंचर अकाउंट भी दिया हुआ है। कौन सा अकाउंट दिया हुआ है? डिबेंचर अकाउंट भी दिया हुआ है। डिबेंचर अकाउंट भी दिया हुआ है। तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, जो डिबेंचर अकाउंट दिया है, क्या डिबेंचर अकाउंट का बाय डिफॉल्ट क्रेडिट बैलेंस आता है क्या? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बताओ कितना लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन? 1 लाख रुपीज लिखेंगे यहाँ पर। कोई दिक्कत है इसमें तो मुझे, समझ में आया है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना पूछ के क्वेश्चन पूछोगे। ओके, चलो डन, परफेक्ट। अब सुनोगे मेरी बात को ध्यान से। क्या 30,000 की फेस वैल्यू के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को 110% में बेच रहे हैं तो कितने में बेच रहे हैं? 33,000 में बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं? 33,000 में बेच रहे हैं। पहले एक बात का आंसर देना, मुझे एक बात का आंसर देना। एक मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका आंसर देना, ठीक है ना? मैं क्वेश्चन पूछता हूं, तेरी वाली बात को सुनोगे ध्यान से। मैंने रिसेंटली, अभी मार्केट क्रैश हुआ था ना, तो HDFC के शेयर्स बहुत नीचे गए थे, HDFC बैंक के शेयर्स, उसकी प्राइस बहुत कम हो गई थी। तो मैंने 100 शेयर्स परचेज किए थे HDFC बैंक के 800 रुपीज में। कितने में? 800 रुपीज में। तो बताओ मैंने कितने का इन्वेस्टमेंट किया? 80,000 का इन्वेस्टमेंट किया। क्या मेरे पॉकेट से 80,000 गया क्या? HDFC बैंक के शेयर्स की फेस वैल्यू 100 रुपीज है। कितनी है? 100 रुपीज है। तो बताओ उसकी टोटल फेस वैल्यू कितनी होगी? 10,000 रुपया होगी क्या? अग्रीड? अब सुनोगे मेरी बात को ध्यान से। जब मैं मेरी बैलेंस शीट में, यूनिक एकेडमी की बैलेंस शीट में, मान के चलो मैंने एकेडमी के बिहाफ पे परचेज किया था, तो यूनिक एकेडमी की बैलेंस शीट में जब मैं इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लिखूंगा तो आउटर कॉलम में कितना लिखूंगा? 10,000 लिखूंगा क्या? और मैं फेस वैल्यू में क्या लिखूंगा? सॉरी, आउटर कॉलम में क्या 80,000 लिखूंगा क्या? और मैं ब्रैकेट में लिखूंगा फेस वैल्यू कितना लिखूंगा? 10,000। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है, क्या 10,000 की फेस वैल्यू के शेयर्स को क्या 80,000 में परचेज किया? 10,000 की फेस वैल्यू के शेयर्स को क्या 80,000 में परचेज किया? यू ऑल अग्रीड विद दिस? ये 80,000 कॉस्ट प्राइस है। कौन सी प्राइस है? कॉस्ट प्राइस है। और इसे ही हम बुक वैल्यू कहते हैं। कौन सी वैल्यू कहते हैं? बुक वैल्यू कहते हैं। और ये 10,000 क्या है? उसकी फेस वैल्यू है। क्या है? उसकी फेस वैल्यू है। आई होप यू कनेक्ट दिस पॉइंट वेरी क्लियर। मैंने इसमें से, मैं अभी देखो क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने इसमें से 5,000 की फेस वैल्यू के शेयर्स को, 5,000 की फेस वैल्यू के शेयर्स को 45,000 में बेच दिया। कितने में बेचा? 45,000 में बेचा। तो मुझे बताओ कितने का प्रॉफिट, कितने का लॉस? कितने का प्रॉफिट, कितने का लॉस? कितने का प्रॉफिट, कितने का लॉस? 10,000 की फेस वैल्यू के शेयर्स को 80,000 में खरीदा था, उसमें से 5,000 की फेस वैल्यू के शेयर्स को 45,000 में बेचा। कितने का प्रॉफिट, कितने का लॉस?
कोई आंसर ही नहीं दे रहा है लग रहा है समझ में नहीं आया। अथर्व 5,000 का लॉस, ठीक है, 10 का प्रॉफिट, ओके। और कोई? जसमीत कहां पर है? दीपांशी कहां पर है? बाकी सबका आंसर क्यों नहीं आ रहा है? साक्षी कहां पर है? राहुल कहां पर है? करेक्ट है, एकता का आंसर करेक्ट है यार। कितनी कॉमन सेंस वाली बात थी यार, कितनी कॉमन सेंस वाली बात थी। मैंने कितनी कॉमन सेंस वाली बात पूछी थी। मुझे बताओ ये 80,000 कौन सी प्राइस है? मयूरेश बोल रहा है 5 का प्रॉफिट, करेक्ट है, करेक्ट है। मुझे बताओ ये 80,000 कौन सी प्राइस है मेरे बच्चों? ये तो खरीदा था ना मैंने 80,000 पे, तो 80,000 कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है। यही वैल्यू बैलेंस शीट में आएगी, इसीलिए उसे कौन सी वैल्यू कहते हैं? बुक वैल्यू कहते हैं। अब बताओ 10,000 के फेस वैल्यू की कॉस्ट कितनी थी? 80,000। तो 5,000 की फेस वैल्यू की कॉस्ट कितनी होगी? x। तो क्या आएगा? कॉमन सेंस ही था यार, इक्वेशन भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। क्या 5,000 डिवाइडेड बाय क्या 10,000 हो जाएगा? क्या 80,000 मल्टीप्लाई बाय 5,000 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 10,000। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 40,000। तो 40,000 क्या है? 5,000 की फेस वैल्यू की कॉस्ट प्राइस है। 5,000 की फेस वैल्यू की क्या है? ये कॉस्ट प्राइस है। उसको कितने में बेचा? उसको 45,000 में बेचा। अरे दोस्तों 45,000 में बेचा। तो ये तो मुझे ऐसा लग रहा है 6 स्टैंडर्ड का फॉर्मूला है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो बताओ 45,000 माइनस 40,000, क्या 5,000 का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? अभी भी नहीं समझ में आई है तो बड़ी दिक्कत है, बड़ी दिक्कत है। अब देखते हैं यहाँ पे कितने लोग आंसर कर पाते हैं। 30,000 की फेस वैल्यू के डिबेंचर्स को 110% में बेचा, 110% में बेचा। तो बताओ कितने में बेचा? 33,000 में बेचा। 110% बेचा, उसका मतलब समझ में आया क्या? कैलसी पे 30,000 मल्टीप्लाई बाय 110% कर दो, तो बताओ कितने में बेचा? 33,000 में बेचा। तो ये सेलिंग प्राइस है, ये सेल्स वैल्यू है। तो बताओ कितने का प्रॉफिट कितने का लॉस? कितने का प्रॉफिट कितने का लॉस? देखो मैं यहीं पे लिख देता हूं, कितने का प्रॉफिट कितने का लॉस, कितने का प्रॉफिट कितने का लॉस। मैंने लिखा यहीं पे कितने का प्रॉफिट कितने का लॉस। 30,000 की फेस वैल्यू के डिबेंचर को, करेक्ट है, करेक्ट है। स्वाति गलत है, अथर्व गलत है, तुम नालायक हो एक नंबर के। मुझे लग रहा है दीपांशी का आंसर टू अ सर्टेन एक्सटेंट करेक्ट है। तुम एक नंबर के नालायक हो, तुम्हें इतना समझाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ मुझे। ये यहां पे जो मैंने समझाया ये पूरा जीरो कर दिया आपने, ये पूरा जीरो कर दिया। मुझे बताओ 45,000 की फेस वैल्यू की कॉस्ट कितनी है? 48,000। बताओ मुझे 10,000 की फेस वैल्यू की कॉस्ट कितनी है? 80,000। तो क्या हमने 5,000 की फेस वैल्यू के इन्वेस्टमेंट को क्या 45 में बेचा था? तो ये तो सेलिंग प्राइस है, और हमें प्रॉफिट फाइंड करने के लिए कॉस्ट प्राइस चाहिए। सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस के साथ कंपेयर करोगे तो आपको प्रॉफिट पता चलेगा। तो मुझे बताओ सॉरी का फायदा क्या है इतना समझाने का? तो मुझे बताओ क्या ये जो 40, आप 45 को क्या 5 से कंपेयर करते थे? नहीं, पहले तो कॉस्ट प्राइस फाइंड किया कि 10,000 की कॉस्ट प्राइस 80 थी, तो 5,000 की कितनी? तो 5,000 की कितनी? तो कितनी आई थी? 40 आई थी। और 40 को किसके साथ कंपेयर किया? 45 के साथ कंपेयर किया, तो पता चला 5 का प्रॉफिट आया था। तो बेवकूफ हो, बेवकूफ हो। मुझे बताओ क्या 45,000 की कॉस्ट प्राइस क्या 48,000 है?
45,000 की कॉस्ट प्राइस क्या है? 45,000 की कॉस्ट प्राइस है 48,000। 45,000 क्या है? फेस वैल्यू है। तो ये क्या है? कॉस्ट प्राइस है। तो बताओ 30,000 की फेस वैल्यू की कॉस्ट प्राइस क्या होगी? x। तो क्या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या? 30,000 मल्टीप्लाई बाय 48,000 डिवाइडेड बाय 45,000 डिवाइडेड बाय 45,000। तो धनाधन बताओगे, मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? 32,000। करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर है कितना आ रहा है? 32,000। तो ये कौन सी प्राइस है मेरे बच्चों? कॉस्ट प्राइस है। ये कौन सी प्राइस है? कॉस्ट प्राइस है। तो अब कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, आपने 32,000 की कॉस्ट प्राइस के इन्वेस्टमेंट को बेचा कितने में? 33,000 में बेचा। तो क्या 33,000 क्या सेलिंग प्राइस है? तो आपको नहीं लगता है 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ? 1,000 का प्रॉफिट हुआ? आपको नहीं लगता है 1,000 का प्रॉफिट हुआ? क्वेश्चन यही आएगा। अगर क्वेश्चन पूछना है मुझे, अगर क्वेश्चन ड्राफ्ट करना है तो ये सेम क्वेश्चन दूं और एंड में मैं क्वेश्चन पूछ लूं कि व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट सोल्ड। व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट सोल्ड। इन्वेस्टमेंट को सेल करने से कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, मैं यही क्वेश्चन पूछ लूं एंड में। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्वेश्चन समझाने का ऑब्जेक्टिव मुझे कोई जनरल एंट्री समझाना नहीं है, मुझे कोई अकाउंट समझाना नहीं है। मुझे जो समझाना है, आपको क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं ये बात समझाना है। याद रखना कि प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमें सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस के साथ कंपेयर करना होता है। हमें सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस के साथ क्या करना होता है? कंपेयर करना होता है। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। और ये गलती मत कर बैठना। आपने जो गलती की थी, मैंने जैसे ही बोला आपका आंसर आ गया था। ये तो फेस वैल्यू है और ये कौन सी प्राइस है? सेलिंग प्राइस है। तो क्या सेलिंग प्राइस को क्या फेस वैल्यू के साथ कंपेयर करके आप प्रॉफिट और लॉस फाइंड करोगे? ऑफ कोर्स नॉट। ऑफ कोर्स नॉट। आई होप यू गेट दिस पॉइंट वेरी क्लियर। समझ में आया होगा बेटा आपको, ये कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब बताओ, फटाफट एंट्रीज देख लो। चलो धनातन, अब मुझे बताओ। अच्छा, तो अब बताओ इन्वेस्टमेंट बेच के आया कितना था? 33,000 आया था। इससे पार्ट ऑफ द डिबेंचर्स रिडीम करने हैं। और बताओ कंपनी के पास कितनी फेस वैल्यू के डिबेंचर हैं? डिबेंचर अकाउंट में जो भी वैल्यू होती है वो ऑलवेज कौन सी वैल्यू होती है मेरे बच्चों? वो ऑलवेज फेस वैल्यू होती है। ऑलवेज कौन सी वैल्यू होती है? फेस वैल्यू होती है। तो बताओ कंपनी के पास टोटल मिला के कितनी फेस वैल्यू के डिबेंचर्स है? कंपनी के पास टोटल मिला के कितनी फेस वैल्यू के डिबेंचर्स है? कंपनी के पास टोटल मिला के 1 लाख की फेस वैल्यू के डिबेंचर्स हैं। क्या उसमें से पार्ट ऑफ द डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं? कितने परसेंट प्रीमियम पे? 10% प्रीमियम पे। तो आपको नहीं लगता है 30,000 की फेस वैल्यू के डिबेंचर्स को 10% प्रीमियम पे रिडीम करते होंगे? और 10% प्रीमियम अमाउंट फॉर्म में कितना आएगा? 3,000 आएगा। तो क्या 33,000 का क्या आउटफ्लो हो जाएगा क्या? कॉमन सेंस अप्लाई करना बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में। आई थिंक जब मैंने ये टॉपिक समझाया भी होगा तब मैंने डिटेल डिस्कशन किया होगा। जब मैंने ये टॉपिक समझाया भी होगा तब डिटेल डिस्कशन किया होगा इस क्वेश्चन को लेके। और मैं आज भी ऑलमोस्ट डिटेल डिस्कशन कर रहा हूं। एक बात समझना, कितना जितना पैसा आएगा उतना पैसा जाएगा। तो कितना पैसा आ रहा है इन्वेस्टमेंट बेच के? 33, उतना ही पैसा जाएगा। जितना पैसा आएगा इन्वेस्टमेंट बेच के 33 आया था। कितना आया था? 33 आया था। तो रिडीम भी कितना कर देंगे? 33 का रिडम्पशन कर देंगे। रिडम्पशन कर देंगे, उतना पैसा दे देंगे। और क्वेश्चन क्लियरली कहता है कि पार्ट ऑफ द डिबेंचर्स, लेकिन बोला नहीं है पार्ट कितना, ऐसा बोला नहीं है। और क्वेश्चन ने एक इंफॉर्मेशन क्लियर देके रखी है कि 1 लाख की फेस वैल्यू के डिबेंचर हैं, उसमें से पार्ट रिडीम कर रहे हैं, वो भी 10% प्रीमियम पे। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, आपको नहीं लगता है 30,000 के डिबेंचर्स क्या 10% प्रीमियम पे जाएंगे? तो आपको नहीं लगता है 33,000 का आउटफ्लो हो जाएगा? क्या आउटफ्लो हो जाएगा? यहां तक जो भी मैंने बकवास की है, समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे, क्वेश्चन पूछोगे। समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे और क्वेश्चन पूछोगे। फास्ट। चलो वंडरफुल। अब मुझे बताओगे फटाफट एंट्रीज क्या आएगी? इन्वेस्टमेंट को बेचा। इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री आती है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो क्या यहाँ पे बाय कैश ऑब्लिक बैंक लिखेंगे क्या? बताओ कितने में बेचा था इन्वेस्टमेंट को? 33,000 में। बताओ इन्वेस्टमेंट को बेच के कितने का प्रॉफिट हुआ था, कितने का लॉस हुआ था? 1,000 का प्रॉफिट हुआ था। तो 1,000 का प्रॉफिट कौन से अकाउंट को क्रेडिट होता है? सिंकिंग फंड अकाउंट को क्रेडिट होता है। तो क्या आप सिंकिंग फंड को क्रेडिट कर दोगे क्या? तो डेबिट किसको करोगे? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेंगे। कहां पे डेबिट करेंगे? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेंगे। तो क्या सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्या? तो जनरल एंट्री आ जाएगी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट।
आई होप यू गेट दिस पॉइंट वेरी क्लियर. ओके, नेक्स्ट क्या लिखा है? नेक्स्ट ये लिखा है क्या 10%, हाँ 30,000 के डिबेंचर्स रिडीम कर दिए क्या? तो 30,000 के डिबेंचर्स रिडीम कर दिए, प्रीमियम पे रिडीम किए. बताओ, तो डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे तो एंट्री क्या पास करते हैं? डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे तो एंट्री क्या पास करते हैं? डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे तो एंट्री पास करते हैं डिबेंचर अकाउंट डेबिट. कितने से डेबिट होगा? 30,000. प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, क्या रिडम्पशन का प्रीमियम एक्सपेंस होता है क्या? अभी डिस्कशन कर लिया हमने. क्या रिडम्पशन का प्रीमियम क्या एक्सपेंस होता है क्या? तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट होगा? 3,000 टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट. क्या पॉकेट से 33,000 चला जाएगा क्या आपका? क्या ये एंट्री आएगी कि नहीं आएगी? और यही प्रीमियम को हम कहाँ से राइट ऑफ करेंगे? सिंकिंग फंड अकाउंट से. तो एंट्री क्या पास करेंगे? सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट. कितने से होगा? 3,000 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट. कितने से हो जाएगा? 3,000. आई होप आप सबको मेरी एंट्री समझ में आ रही है बेटा. तो मुझे बताओ, आपको अगर जनरल एंट्री पास करनी है तो देखो क्या हो जाएगा. ऑब्जेक्टिव क्या होगा? एक तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा. कितने से डेबिट हो जाएगा? 30,000 से. प्रीमियम अकाउंट तो बनाया नहीं है. प्रीमियम अकाउंट तो बनाया नहीं है. तो बताओ डिबेंचर अकाउंट में बैलेंस जो बचेगा वो कितने का बैलेंस बचेगा? 70,000. कितने का बैलेंस बचेगा? 70,000. अब बताओ, क्या प्रीमियम जो था क्या वो सिंकिंग फंड से सेट ऑफ करोगे क्या? तो एंट्री क्या आएगी? सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट. बाकी आप आपका सॉल्यूशन चेक कर लेना. मुझे बताओ ये मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? आपको मेरी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? बस ये सिंकिंग फंड वाला एक कॉन्सेप्ट था जो मुझे आपको बताना था, जो कि मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया है. क्वेश्चन नंबर 22, 23 इमीडिएटली बैठ के सॉल्व कर लोगे. आपका डिबेंचर का टॉपिक इज ओवर. योर डिबेंचर का टॉपिक इज ओवर. योर डिबेंचर का टॉपिक इज ओवर. तो मैंने आज सिंकिंग फंड पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे दिया. मैंने सारे कॉन्सेप्ट इसके कवर कर दिए, आपके प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट जो भी थे, और आपका डिबेंचर का टॉपिक इज ओवर. आई होप यू गेट दिस पॉइंट वेरी क्लियर. कोई दिक्कत तो नहीं बेटा आपको इसमें? समझ में आ गया क्या प्रॉपरली? कल से हम स्टार्ट करेंगे आपका सर डिबेंचर डिस्काउंट रिडीम नहीं होता है. प्रैक्टिकली नहीं होना चाहिए. प्रैक्टिकली नहीं होना चाहिए. अगर रिडीम हुआ तो ठीक है ना, अगर क्वेश्चन में बोला है तो करो. तो प्रैक्टिकली डिस्काउंट पे रिडीम नहीं होता है. लेकिन थियोरेटिकली अगर हुआ तो उसकी एंट्री क्या आ जाएगी? बहुत सिंपल. अब रिडम्पशन पे अगर डिस्काउंट दिया तो फायदा हो गया ना, बेनिफिट हुआ कंपनी को. सो डिबेंचर डिस्काउंट पर रिडीम होते हैं कि नहीं? प्रैक्टिकली नहीं होते. ना लिखना उसमें, नो आंसर करना. ओके तो चलो, विल सी यू टुमारो एट द सेम टाइम 8:30. अब मैं कल मैसेज नहीं करूंगा, हम 8:30 को मिलेंगे. और 8:30 को मिलेंगे और कल से हम स्टार्ट कर देंगे आपका कंसोलिडेशन. क्या स्टार्ट करेंगे? आपका कंसोलिडेशन. ठीक है ना? एक बार प्लीज रिवाइज कर लेना कंसोलिडेशन को. अच्छी तरह से रिवाइज कर लोगे कंसोलिडेशन को. और अभी मैंने जो बताया ना, वो क्वेश्चन जो मैंने बताया वो सारे सॉल्व कर लोगे. जो मैंने क्वेश्चन बताया वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे. कंसोलिडेशन को प्रॉपरली रिवाइज कर लेना बेटा. और मेरे हिसाब से सर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का नेचर क्या है? दीपांशी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का नेचर दोनों तरीके से आ सकता है. एक पर्सनल भी हो सकता है तो एक नॉमिनल भी हो सकता है. अगर आप उसको एक्सपेंस ट्रीट करते हो तो ये नॉमिनल हो जाएगा. अगर आप उसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल मानते हो तो ये क्या हो जाएगा? आपका पर्सनल हो जाएगा. क्योंकि डिबेंचर प्रीमियम हम देते किसको है? अब डिपेंड्स, अब आपके ऑप्शन में क्या दिया वो देखना पड़ेगा एक बार. आपके ऑप्शन में क्या दिया, वी नीड टू सी. हाँ, मैंने कहा ना, उसको हम पर्सनल भी मान सकते हैं क्योंकि वो डिबेंचर होल्डर को रिप्रेजेंट करता है. इसको रिप्रेजेंट करता है, डिबेंचर होल्डर को रिप्रेजेंट करता है. अच्छा, एमसीक्यूज में दोनों दिया है तो उसको, अगर एमसीक्यूज में दोनों दिया है तो रिडम्पशन का प्रीमियम पर्सनल मान लो. क्योंकि ये क्या है? पेएबल है. सुनो मैं समझाता हूँ, लॉजिक समझाता हूँ दीपांशी. लॉजिक ये है कि रिडम्पशन का प्रीमियम क्या है? पेएबल है. पेएबल है. पेएबल किसको है? डिबेंचर होल्डर को है. डिबेंचर होल्डर को है तो डिबेंचर होल्डर कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल अकाउंट हो गया ना. तो उसको पर्सनल में डाल दो. पर्सनल में डाल दो. ओके, और कोई क्वेश्चन तो पूछो. जैसे दीपांशी ने क्वेश्चन पूछे हैं, दिस इज रियली गुड. अगर आप कुछ पढ़ते हो, डाउट आते तो क्वेश्चन पूछो. ओके चलो डन.
तो हम कल मिलेंगे, कल एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। द नेम ऑफ दैट टॉपिक विल बी मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं यहाँ पे।